आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए गिवन स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है या ज़रूरी होता है। तो अब हमें मालूम है कि प्रोटीन्स एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, और ये अमीनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से बनते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में हमें 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं, और ये जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन बन गया या पॉलीपेप्टाइड बन गया है। और इसीलिए प्रोटीन को हम अमीनो एसिड्स का हेटेरोपॉलीमर कहते हैं। हेटेरोपॉलीमर का मतलब ऐसा पॉलीमर जिसमें अलग अलग तरह के मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए हों। तो प्रोटीन के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमारा मतलब होता है कि कौन से अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं उस प्रोटीन को बनाने के लिए और किस ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। ये हमें उसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर से मिलती है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का एक थ्रेड की तरह ही होता है जो अमीनो एसिड्स के आपस में बॉन्डेड रहने से बन गया। इसके बाद में लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता कि बस एक सिंपल थ्रेड हो। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि प्रोटीन की जो थ्रेड बनी है अमीनो एसिड से वो किसी रिजिड रॉड की तरह ऐसा नहीं है कि दो पॉइंट्स के बीच में एक्सटेंड करेगी। उसने कहीं ना कहीं पर हेलिक्स भी बनाए होते हैं और वो फोल्डेड होती है किसी ना किसी फॉर्म में, और इसके ये फोल्ड हमें इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दिखते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में होता है कि एक हॉलो बॉल की तरह जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अपने ही ऊपर किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी डिजाइन में फोल्डेड होगा। तो इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो हमें इसके टर्शरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वार्टरनी स्ट्रक्चर से हमारा ये मतलब होता है कि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मिलने से बने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरह का पॉलीमर बना, एक थ्रेड बना और उससे पूरा प्रोटीन बन गया। अलग अलग तरह के पॉलीपेप्टाइड उसमें प्रेजेंट होते हैं और ये एक दूसरे की रिलेटिव पोजीशन और ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट में किस तरह से पोजीशनड है और कौन से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में प्रेजेंट है, ये इसका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अब हमसे पूछा है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए कौन सा स्ट्रक्चर नेसेसरी है। तो अब प्रोटीन्स लिविंग बींग्स की बॉडी में कई तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जो एंजाइम्स होते हैं, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए एंजाइम्स ये प्रोटीन होते हैं। इसके बाद हमारी बॉडी में जो हार्मोन होते हैं इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, वो भी प्रोटीन होते हैं। और हमारी बॉडी के कई सारे स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क्स हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो एंजाइम कैसे एक्ट करता है, एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है और ये इसके टर्शरी स्ट्रक्चर से यानी इसके फोल्डिंग के फैशन से डिसाइड होती है। इसके अलावा जो हार्मोन होता है उसको भी अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है, तभी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसके लिए भी टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फोल्ड्स में ही कोई ना कोई सब्सटेंस फिट होगा, तब जाकर एंजाइम या हार्मोन हमारी बॉडी में फंक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।